अतर, सबसे पहले तो उस नन्हे बच्चे की बात कर लेते हैं। अपने नाना की लाश पर बैठा वो दुनिया से सवाल कर रहा है कि ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा। क्या किसी के पास अतर इसका जवाब है, खासतौर पे भारत के पास? जी बिल्कुल, देखें ये सिलसिला कोई आज से नहीं शुरू हुआ। ये तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमें इस तरह की तस्वीर नजर आ गई। इससे पहले कितने ऐसे वाकयात हुए हैं। हमें याद है कि वहां पे औरतों के साथ, हमारी माओ बहनों के साथ वहां पे जो कुछ होता रहा वो भी पता है। पर मसला ये है कि इस दफा ये वीडियो हमारे सामने आई है तो दुनिया को थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन भारत सिर्फ उनको गोलियों से नहीं मार रहा डॉक्टर फिजा। भारत ने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके मुताबिक कश्मीरियों का हर तरीके से उनका वहां पे वो खात्मा कर रहे हैं। अगर आप देखें ये जो नए लॉज लेके आए हैं मई के महीने से अभी तक, इन्होंने 25,000 नए डोमिसाइल वहां पे इशू किए हैं, जिसमें से बहुत सारे डोमिसाइल उन लोगों को इशू किए हैं जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो लोग जो दूसरे रियासतों से वहां पे आए हुए हैं। सबसे ज्यादा डोमिसाइल इन लोगों ने इशू किए हैं डोडा के डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे 53% मुसलमान हैं और 45% हिंदूज हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि वहां पे जो कश्मीरियों का उनकी अक्सरियत है उसको अकलियत में बदला जाए। तो ये हर तरीके से कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं, जानी कत्ल, मौशी कत्ल और उनकी शनाख्त का कत्ल। ठीक है रोहित शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह एक छोटे बच्चे को बख्तर बंद गाड़ी में डालकर ले जाया गया और उसके नाना को उसके सामने मार दिया गया, अब आप उस बच्चे को, उस नाना को भी दहशतगर्द कहेंगे? ये आपके ही चैनल पे कई बार बोला जा चुका है कि इंडिया पैलेट गन यूज करता है कश्मीरियों के खिलाफ। ये इंडिया अगर पैलेट गन यूज कर रहा है तो ये मर्डर किसने किया? राइट। इससे पहले इसके नाना को जो है पहले टेररिस्ट से वार्निंग मिली है कि आपको मार दिया जाएगा। अब किसी ने आके मार दिया और उस बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। राइट, वो तो वीडियो देखा है, वो फोटो देखिए जहां बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया, जहां गोली चल रही थी। ये आपको भी दिख रहा है कि जहां गोली चल रही है एक सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी उस बच्चे को लेकर छुपा हुआ है कहीं पे एक कोने में, ताकि बच्चे को गोली ना लग जाए। एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये कि भारत इसमें मुलव्वस नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? We are talking about a serious issue. Let's not disturb each other. मैंने ये बताया कि देखिए बच्चे को सेव किया उसने, ये वीडियो दिख रही है। राइट, उसके बाद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने किया है। अरे आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपको इंसानियत नहीं दिखती है? उसको पहले वार्निंग मिली थी टेररिस्ट की तरफ से, इसके नाना को मार दिया जाएगा, ये आपको नहीं पता है? आपको कौन से अखबार पढ़ते हैं आप? उसको टेररिस्ट ने मारा और इंडियन फोर्सेस ने उस बच्चे को बचाया है, उसको उसके नाना को नहीं बचा पाए। इसके लिए हमारे लोग बोल चुके हैं कि भाई हमसे हम कोशिश कर रहे थे बचाने की, नहीं बचा पाए, बच्चे को बचा लिया। ये वीडियो भी, ये फोटोग्राफ भी इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाई है सबको। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस मार रही है। अरे भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। आप टेररिज्म पे भी गेम खेल रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस, अच्छा रोहित मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस, ये रोहित क्या कहना चाह रहे हैं, जरा आप समझाइए। डॉक्टर फिजा, इंतहा से ज्यादा ये शर्मा साहब ये इंतहाई दैनिक पस्ती में चले गए हैं कि ये पाकिस्तानी को बता रहे हैं, आपको इंडियन को, इंडियन फौज को, इंडियन हुकूमत को, इंडियन नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं। आप दुनिया को सामने झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने, दुनिया के सामने उन्होंने उसे शहीद किया और बच्चे को सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए आपने एक बिस्कुट दे दिया। आप लोगों के पास तो शर्म और इंसानियत है ही नहीं। आप कैसे ये बात करते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है आपसे इस बात करें। ये कैन यू टेल दिस ब्लडी मंजन टू द वर्ल्ड? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको दुनिया को नहीं पता है? दुनिया के टीवी के ऊपर नहीं देखा क्या किया तो आप दिखाया गया। एंड में एक तस्वीर उतार ली आप लोगों ने, वो भी फैमिली की मर्जी के बगैर। कश्मीरी कैसे रो पीट रहे हैं, कैसे आपको मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आपने देखा नहीं है? आप कैसे ये बात कर रहे हैं कि ये एक कुक स्टोरी है, वो उन्होंने वहां के मुजाहिदीन ने मारा। मुजाहिदीन इंडियन फौजियों को मारेंगे। अभी बुरहान वानी वहां पर हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे मारा जाता है। अब आप तैयार रखिए कि फौज आपकी लड़ने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ नहत्ते औरतों, बच्चों, बूढ़ों और ये बूढ़े लोगों को मार सकती है। आई थिंक मैं हैरान हूँ कि आपने किस तरीके से कहानी बता के मुझे नहायत अफसोस हुआ है। मेरा ख्याल था बड़े आराम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आपने इस वक्त बात की है, मेरे ख्याल में आपको आरआर के गुंडों ने आपके हाथ पीछे बांधे हुए हैं और थ्रेट किया। अगर आपने यहाँ पर असलियत इंडिया को दिखाई फौजियों की, तो आपको भी वो छोड़ेंगे नहीं।
This is the reason what you have been done, and I'm highly disappointed. जवाब दे दूं आपको? ठीक है जी। नीरज शर्मा, अच्छा चले नीरज की तरफ जाने से पहले रोहित क्या कहना चाह रहे हैं जी? कहिए। ये बोल रहे हैं कि इंडिया ये बोल रहे हैं इंडिया झूठ बोलता है, तो अजमल कसाब कौन था? पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया फिर मान लिया। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे बीच में, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। हाँ, उसके बाद करगिल में आप ही के लोग, आपका प्रेसिडेंट, आपका आर्मी चीफ, जी जी ठीक, आपका आर्मी चीफ, आप प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे लोग, आपकी पूरी गवर्नमेंट बोलती रही कि हमारा नहीं है, मुजाहिदीन है। बाद में आपने उन्हें निशाने पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। आपने मान लिया कि आपके आर्मी के थे। आपकी गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली झूठ बोलती है, उसके बाद आप इंडिया पे झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। क्या बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट झूठी है, और उसके बाद आप बोल रहे हो इंडिया झूठ बोल रहा है। हम सबके सामने एक मिनट ब्रिगेडियर साहब और अतर मैं आपकी तरफ बल्कि आती हूँ। अतर, जहां तक मुझे याद है अजमल कसाब का तो डोमिसाइल भी भारत ही निकला था, और जिसने वो डोमिसाइल निकाला था उसके साथ फिर क्या हुआ था आपको याद होगा ना? अतर जरा याद करवाइएगा रोहित शर्मा को। रोहित साहब मुझे बोलने फिर मैं नीरज की तरफ आती हूँ। रोहित में आप मुझे जरा 1 मिनट ये बोल लेते, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, ये झूठ बोलते हैं। मसला ये है कि जो हमारे ये इंडियन दोस्त हैं, इन लोगों की रियलिटी अपनी। इनका वजीर आजम टीवी पे आके कहता है कौन से चाइनीज, हमारे तो मुल्क में कोई चाइनीज आया ही नहीं। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खड़ा होकर कहता है कि हमने 300 पाकिस्तानियों को सर्जिकल स्ट्राइक में मार दिया। ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों की अपनी एक रियलिटी है, इनका अपना है। वो झूठ तो ये इतना बोलते हैं कि जैसा स्वभाव हो। भाई, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइनीज तो आए नहीं है, और अब मसला, बात तो सुनो, और कहीं पे दरख्त गिर गया तो कहते तैयारा ही गिर गया, तैयारा गिर गया। दूसरा ये है कि इन्होंने वो अब ये कह रहे हैं कि हमने चाइनीज के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, और हमने टिकटॉक जो है वो बैन कर दी है। टिकटॉक के ऊपर जो इंडियन नाचते थे वो तो इन्होंने बैन कर दिया, लेकिन इनके जो फौजियों को सरहद के ऊपर चाइनीज फौजी नचवा रहे हैं, उसका आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तो झूठ बोलते रहेंगे, इनको शर्म भी नहीं आती है। तो इनको बस ये कहें जी, बोलें आपने जो बोलना है। दुनिया देख रही है, कैमरे की आंख ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और आज पूरी दुनिया आप लोगों के बारे में क्या कह रही है। आप थोड़ी सी शर्म करें और उसके ऊपर गौर करें। जी नीरज शर्मा साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं शर्मा साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सवाल को समझ रहा हूं और आपको जवाब देना चाहता हूं। शुरुआत आपके शब्दों से ही करते हैं, जो आप कश्मीर की परिभाषा दे रही थी। 2 लाइन मुझसे भी सुन लीजिए। जहां आतंकी पलते हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां मासूमों पर जुल्म होता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां सेना की सरकार रहती है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जहां गुर्बत और बेरोजगारी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जहां इंसान मरने के लिए जन्म लेते हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। आपने सवाल पूछा उस बच्चे के बारे में, शायद आप भूल गई, वहां पर एक इंसान की डेथ नहीं हुई, 2 की हुई थी, जिसमें एक सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी था, और एक वो जिसका आपने जिक्र किया, वो शख्स जो कश्मीरी था, जो अपने बच्चे के साथ जा रहा था। अब आप आरोप लगा रही हैं कि इंडियन आर्मी के लोगों ने ही उसको मारा। भाई, ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के लोग अपने ही सेना के, अपने ही सिपाही को भी मारे और उस कश्मीरी को भी मारे? स्वाभाविक है कि वहां पर आतंकियों से एनकाउंटर हो रहा था। चूंकि आतंकी आजकल जो पाक परस्त आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है, जिसको कर्नल बाजवा की तरफ से इशारा दिया जाता है, वैसे लोग वहां आतंक बरसा रहे हैं, और उस आतंक का शिकार हुआ वो कश्मीरी शख्स। और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, उस बच्चे को इंडियन आर्मी ने बचाया, उस बच्चे को सुरक्षा बलों ने बचाया। ये आपको सनद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेगेंडा फैला सकती है, लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस आपकी तरफ आऊंगी। ये कह रहे हैं जी, हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इंडिया जुल्म नहीं कर रहा, भारतीय फौज जुल्म नहीं कर रही कश्मीरियों पर, और जो अपने एक मंतक पेश कर रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, ये उल्टा हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिएगा अपने अंदाज में, जरा फौरी अंदाज में जवाब दीजिए। ये बताएं कि बुरहान वानी के बाद जो ये जुल्म बर्बरियत उन्होंने वहाँ पर किया, और 1 साल से वहाँ लॉकडाउन किया हुआ है, इसके बाद वहाँ पर हजारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हुए हैं, वो पाकिस्तान ने पैदा किए।
उसके बाद ये अभी 5-6 दिन पहले 6-7 साल के बच्चे को उन्होंने शहीद किया है। 1 महीने में इन्होंने 40 कश्मीरी लोगों को शहीद किया है, बच्चों को वहां पर किया है। उसके बाद तो फिर बुरहानवारी तो पैदा होंगे ना, तबाह कर दिए हैं इन्होंने, वहां पर सारे को तबाह कर दिए हैं। अगर आप पाकिस्तान नहीं है तो एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है? डेमोग्राफिक अगर चेंजेस आपने कर रहे हैं, आतंकियों को नहीं अगर इनको इतना डर है कि पुलिस में पाकिस्तान के कश्मीर में प्रॉब्लम इनको कंप्लीट करने देना शर्मा साहब, एक मिनट है, जितने यहाँ पर वो कश्मीरी खुशहाल हैं, जो भूमि वतन पाकिस्तानी है, जाए ना उधर नरेंद्र मोदी को बोले 4 अखंड भारत का टोला है, अजीत शाह, उसके अमित शाह, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को बोले जाके कश्मीर में जलसा करें, ऑक्युपाइड कश्मीर में, और फिर देखें इनको कितने वहां पे जूते पड़ते हैं और वो उनको क्या जूतों के हार पहनाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोले अगर वो कश्मीर में आपके इनकम में आप करें, देखें कैसे लोग इनको हार डालेंगे। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ना असला देने की जरूरत है, ना वेपन देने की जरूरत है। आप कश्मीर में बुरहान वानी बहुत पैदा हो गए हैं। अब आपकी फौज अनट्रेंड, आपकी फौज तो सिर्फ हाथों को मार सकती है। कश्मीर आपने क्या किया है वहां लद्दाख के ऊपर, कितनी आपको कुट लगी है, और दुनिया के सामने आप छुपते फिरते हैं। प्राइम मिनिस्टर आके कहता है कि मैं तो बड़ा शांति चाहता हूँ, भूटान आपसे नाराज है, उसके बाद नेपाल आपसे नाराज है, चाइनीज आपसे नाराज है, पाकिस्तान के खिलाफ जी क्या कहना चाह रहे हैं जी, बांग्लादेश भी आपके खिलाफ हो गया। मेरे ख्याल में मुझे आपकी बातों का जवाब लेना, आपने बड़ा खुल के बात की जी ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपकी जरा बातों का जवाब लेने दे भारतीय पैनलिस्ट से। जी शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को, आपकी परेशानी को, चूंकि रावलपिंडी से आपको पैसा मिलता है और पेमेंट मिलेगा नहीं तो आपका जीवन चलेगा नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रही बात बुरहान वानी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कितने बुरहान वानी आतंकी कोई भी हो वो इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज में जिसने आपके यहाँ अटैक किया वो भी बुरहान वानी था? आप मुझे बताएंगे आपके अनुसार बुरहान वानी कौन है? आपके अनुसार आतंकियों की परिभाषा क्या है? आतंकिस्तान कहीं, आतंकी कोई भी हो आतंकी है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आप हमेशा शुरुआत से ही इस देश में 1947 के आजादी के बाद से आपने केवल और केवल प्रोपेगेंडा, झूठ और गलत काम को बढ़ावा दिया है। आप कोशिश करते रहे कि कश्मीर आपका हो जाए, लेकिन आज तक भारतीय सेना ने आपको अंगूठा दिखाया है, हर बार आपको करारी हार का सामना। हाँ तो चुप करें एक मिनट। जो आपके यहाँ कुछ मुसलमान खामोश हो जाते हैं मुसलमानों पर जुल्म देखते हुए और तलवे चाटते हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनको दे देते हैं कुछ ना कुछ आप लोग, ना मेरा मुंह खुलवाएं। अतर काजमी उन मुसलमानों को जिनकी हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमानों को भी मिलता है, कौन है वो मुसलमान, कितनी परसेंटेज है उन मुसलमानों की? इस देश में 20% से ज्यादा है, और आपके यहाँ हिंदू 20% से घट करके 3% हो गए। आप हमसे बात करेंगे माइनॉरिटीज की, आप भूल गए कि आपने अहमदिया मुसलमान। मैं अब्दुल कलाम को साइड पे कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं जी कि हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान है, हमारे यहाँ पे भी मुसलमान है, वहां पे भी मुसलमान है। कमर आगा साहब आते हैं अक्सर मेरे प्रोग्राम में, बहुत बड़े सहाफी, नो डाउट इन इट, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म के हवाले से मैं सवाल पूछती हूँ, कमर आगा साहब खामोश हो जाते हैं। मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। पंजाब राज्य में आपने क्या किया अहमदिया मुसलमानों के साथ? आपके यहाँ मुसलमान जो बेहतर हालत में हैं, वो उन मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरा भारत में बेहतरीन हालत में जो मुसलमान मौजूद है उनसे आज सवाल है, जो पिछले वाले मुसलमान है उनके लिए वो मुसलमान क्यों आवाज नहीं उठाते? अहमदिया मुसलमानों को मस्जिद पर अटैक किया जाता है और आप कहते हैं कि आपने जस्टिस किया है मुसलमानों के साथ। अतर मुझे एक सवाल का जवाब दें। जितने भी मुसलमान वहाँ बेहतर किसी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छी पोजीशन में हैं, बात करने की पोजीशन में हैं, वो मुसलमानों के लिए बात क्यों नहीं करते जो बेचारे सफर किए जा रहे? सिर्फ इस बात पे कि मुसलमान हैं वो। और 1947 में उनके बावजूद ने इनका साथ दे दिया था, भारत का कायदे आज़म का साथ नहीं दिया था। जी एक मिनट है, मुझे जवाब देने दें, फिर आपने अपनी बात कर ली, जरा मुझे कंप्लीट करने दें मेरी बात। अच्छा, मैं पहले तो बात करूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम के हवाले से इन्होंने बात की। हमारे वजीर आजम जब यूनाइटेड नेशंस में गए तो उन्होंने कहा कि बहसीत मुसलमान अगर हम पे मुश्किल वक्त आया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं हुई, तो हम आखिरी अपने खून के कतरे तक लड़ेंगे। और मैं बेशर्मी बताता हूँ, बेशर्मी ये होती है कि जब सुन तो लो ना यार, सुन तो लो शहीद कैसे हो गया? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। ओसामा बिन लादेन आप शहीद बिल्कुल कैसे ठीक हो है, आप मेरी बात तो सुन तो लें, फिर आप अपना जरूर जवाब दें। अब उनकी बात सुन लेना शर्मा साहब, अब आप अतर की बात तो सुन लें, उन्होंने आपकी बात आराम से सुन ली। शर्मा साहब मैंने शर्मा साहब यही तो आपका मसला, बात ही नहीं सुनते ना, उन्होंने आपकी बात आराम से सुनी थी, तहम्मुल से सुनी थी। जी अतर प्लीज अपनी बारी मैं आती हूँ, शर्मा साहब आपकी तरफ आती हूँ। सुन तो लेना, आप बीच में बोल अतर साहब जवाब दे रहे, जवाब सुन ले, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। अच्छा,
इन्होंने बेशर्मी की बात की। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर बता दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की तरफ कोई देखेगा तो हम क्या करेंगे। अब मैं आपको बेशर्मी की एक मिसाल देता हूँ। बेशर्मी की मिसाल ये है कि चाइना के फौजी अंदर आके बैठे हुए और मोदी साहब कहते हैं कि कोई तो हमारे मुल्क में तो कोई आया ही नहीं। ये होती है बेशर्मी। ये भाई जो भाईजान शर्मा जी आप तो जूते पड़ रहे हैं वहाँ पर, ये बात करें। शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी आप शर्मा साहब बात तो सुन लें। शर्मा जी बात तो सुन लेना। शर्मा जी आप हिंदुस्तान और चीन का शर्मा मसला जी है आप भाई कैसे साहब। सुनेंगे? हम पाकिस्तान पर बात करें, पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बात करें। आप मुझे बताइए कि बात तो सुन अगर लेना। आतंकी है तो उसको शहीद बात का थोड़ा दर्जा कर रहे हैं, आप तो रो रहे हैं। आप बात तो सुने उनकी, प्लीज मुझे बताइए। आर्गुमेंट से बात करें ना। सुन रहा हूँ मैम। बात तो सुने। शर्मा जी बात तो सुन लेना। अच्छा क्या आप- बताइए जी, क्या पूछ जी सुने। अच्छा अतर एक मिनट, अतर मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। शर्मा साहब आपका कुछ सवाल है तो पूछे, फिर मैं अतर से जवाब लेती हूँ। आपका कुछ सवाल है अतर से पूछिए, मैं फिर जवाब देती हूँ जी। इनका शर्मा जी को बस वो इनकी वही कौमी, इनकी नेशनल बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। सवाल तो कोई नहीं इनके पास। शर्मा जी मेरी बात तो सुन लेना। प्रधानमंत्री से एक बार पूछिए ना। कम से कम अब सवाल क्या खामोश थे? मुझे पता है रोटी और बोटी का सवाल है, रोटी बोटी का सवाल है, आप नहीं पूछ पाएंगे इसे। मैं मैं जानता हूँ सुन- वहाँ की मजबूरी के, वहाँ के हालात को। अच्छा मैं आपको जिस देश बता रहा में- हूँ ना, जिस देश में भुट्टो साहब को जियाउल हक जैसे लोग जो है सरेआम फांसी पर चढ़ा देते हैं, आप वहाँ भुट्टो सवाल की नहीं पूछ बात छोड़ पाएंगे। दें, अभी की बात आज की मुझे बात पता है करें। आपके यहाँ जो है मजबूरियाँ आपके हैं। जमाने गुजर गए हैं। शर्मा जी आप अच्छा। जो है आपने अपनी बात कर ली, आपकी क्या तसल्ली बात हो कर गई। रहे हैं? आप अभी 15 साल अब- पहले तो मुशर्रफ ने किया। आप क्या बात कर रहे हैं, जमाने गुजर गए। ये बात तो और सुने ना मुशर्रफ की बात देखिए, क्यों करें, अब ये यहाँ नरेंद्र तक- मोदी की बात करें। ब्रिगेडियर एक हारिस, मिनट ब्रिगेडियर मेरी बात हारिस, अब इनको मुशर्रफ साहब याद आ गए हैं। आप नरेंद्र हाँ, मोदी की नहीं बात पता। करें, इमरान खान की वो बात करें, कंपेयर करें। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं किया था इलेक्ट्रिक मुशर्रफ गवर्नमेंट साहब को भी जमाने टेक ओवर किया। इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर बड़ा तगड़ा है। आपके जगह नहीं है जो कसाई बैठा हो मुसलमानों को मारने के लिए। बारी बारी बोले, मैं किसी को नहीं समझ पाती। एक मिनट जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जी, ये रोहित शर्मा को मुशर्रफ कहाँ से याद आ गए? बात यह है कि इनको याद इसलिए आ रहा है कि इनको हर पुरानी बात याद। जनरल मुशर्रफ ने आपको सॉर्टेड करके रखा हुआ था। इस वक्त इमरान खान के नरेंद्र मोदी की बात करें, सही इस बात वक्त है। उसका हाथ इमरान खान का किसी इनके एंकर्स की बोलती बंद करवा देते थे मुशर्रफ साहब। आपके प्राइम मिनिस्टर का पूरे गुजरात के मुसलमानों के हाथ रखे हुए हैं। बाबरी मस्जिद में उसने क्या किया है, अभी माइनॉरिटीज के साथ किया है, कश्मीर में जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने। उनके बागात काट दिए, उनका कारोबार खत्म कर दिया, उनके बच्चों को पकड़ लिया, कोई चीज आपने छोड़ी है। फिर भी वो जवान खड़े हुए आपके लड़ने के लिए, आपके फौज को मारने के लिए। अभी आपके कर्नल को, इन्होंने मेजर को मारा है। ये बुरहान वानी खड़े हो गए हैं। ये अब अपनी आजादी लेते रहेंगे और पाकिस्तान की मदद करेगा। हमारा इखलाकी हक है, ये कानून है यूनाइटेड नेशन का जलवा का। जिस मुल्क पर कब्जा किया जाता है वो वहाँ पर आम कर सकते हैं, और ये वो करेंगे और करते रहेंगे। पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। और आपको पाकिस्तान की फौज का पता है कि वो बैटल हार्टेड है। 27 फरवरी मत भूलें, 7 दरख्त मार के आप कहते हैं 300 लोगों को मार दिया आपने। पाकिस्तान की सरहद को आप क्रॉस कर नहीं सकते हैं। 2 जहाज गिरा लेते हैं, उसके बाद में हेलीकॉप्टर गिरा के भाग जाते हैं, अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया और बातें करते हैं। पाकिस्तान की खुदा के लिए कोई रियलिटी में आए, रोहित अपने हाथ बने हुए क्लियर करें बात। जी रोहित, अब जवाब दे दूं आप? अब आपको जवाब आपके पास रोहित शर्मा ब्रिगेडियर साहब की बात है। नीरज, मैं जी जवाब- जी, लेकिन प्लीज ठीक है। हवा में तीर ना छोड़िएगा, हाँ, कुछ नीरज। बात कीजिएगा आर्गुमेंट के साथ। जी नहीं सच में मैं तीर नहीं, मैं आपको जी। पार्लियामेंट की जी, प्रोसीडिंग्स रोहित। बताऊंगा क्या थी। इन्होंने बोला कि दरख्तों पे अच्छा, जी। बॉम्ब्स गिराए। अतर इनका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप जरा तैयार रहिएगा। जी इन्होंने बोला जी, कि रोहित। दरख्तों पे पेड़ गिराए और दरख्तों पे बॉम्ब गिराए और हमने बोल दिया 300 मारे गए। आपके मिनिस्टर ने, शेख राशिद अहमद ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया, आपकी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि मदरसे पे बॉम्ब गिराया उसके अजहर मसूद के। ठीक कौन है, से किस ख्वाब में देखा था आपने? झूठ बोलना खत्म है जिस ख्वाब में आपने हमारा जहाज गिराया था ना दरख्त की जगह, उसी ख्वाब में आपने किसी मिनिस्टर को बोलते हुए देखा होगा रोहित शर्मा। कमाल है। मैं कह रहा हूँ शर्मा साहब, आप पे झूठ बोलना खत्म है। मुझे आज यकीन हो गया कि आप लोग आपके अपने चैनल पे, एक मिनट मुझे याद करने दें, आपके किसी एंकर ने, मुझे याद नहीं पड़ रहा, किसी एंकर ने प्रोग्राम किया बकायदा और आपको मुंह की खाना पड़ी जब वो कह रहा था कि ये पाकिस्तानी जहाज है। वो पुर्जे हमारे जहाज के तो थी नहीं, तो मिग 21 के थे जो आप दिखा रहे थे, एग्जांपल बना रहे थे। याद है अगर आपको आप मुझे प्रोग्राम? जवाब नहीं दे रही फिजा, अगर आप मुझे मैं तो जवाब आपकी नहीं बात से बात निकाल रही हूँ ना। मैं तो आपकी बात, जब आप जवाब भी सही नहीं देंगे तो मैं तो सवाल पूछूंगी ना आपसे। जी जी, नहीं पता है क्या फिजा, सीनियर जर्नलिस्ट, आपको नहीं पता है क्या आपके उसमें क्या जी। बोला था? मैं आपको बाइट दिखा दूं शेख क्या? राशिद की, मेरे पास है।
अपना बोलने दीजिए ना। अब पता नहीं कौन सी बात करें, कहाँ की बात करें, आपको लिंक अच्छा कर रहे हैं। कंप्लीट करें, आप पहले पूरी बात कंप्लीट करें, जो झूठ जो आप बोलना चाह रहे बोलें पूरा, फिर मैं जवाब लेती हूँ अतर आपसे। जी जी रोहित बोलिए। जी मैं प्रूफ एक और दे रहा हूँ। आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमानों पे बड़ी तशद्दुद होती है। अरे कौन सी तशद्दुद? एक बात सुनिए, पाकिस्तान से इंडिया मुसलमान आ रहे हैं, नेशनैलिटी ले रहे हैं। इंडिया से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। अब आप समझिए पाकिस्तान की क्या हालत है। यहाँ पे मरेंगे, यहाँ जबान काट दी जाएगी, मर्डर हो जाएगा, आंख निकाल दी जाएगी, लेकिन रहेंगे यहीं। सीधे बोलते हैं मुस्लिम, क्या क्यों जाए हम पाकिस्तान, यहीं रहेंगे। क्यों? मरने के लिए। एक तशद्दुद नहीं हो रही आपके यहाँ। मौका था, फिर भी वो पाकिस्तान नहीं गए। वो इस देश के मुसलमान हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। वो हिंदू और मुसलमान से ऊपर हिंदुस्तानी। एक मिनट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वतन उनका भी है। एक मिनट, वो क्यों छोड़ के जाएं? वाकई वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और वो लड़ रहे हैं। आप लोग जुल्म कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे। ये है ये इसकी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें जाके रोहित शर्मा, वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है और अनकरीब वो लड़ेंगे आपके साथ। सुनिए डॉक्टर फिजा, आपने माइनॉरिटीज का इश्यूज उठाया है। शियाओं के साथ रेप किया गया। क्या शियों के साथ क्या मसला है? किसने कहा शियों के साथ मसला? शिया पाकिस्तान के इलाके में शिया सब भाई हैं, यहाँ माइनॉरिटी में हमारे साथ रहते हैं। सुन लीजिए हमारी बात। जामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने अभी फतवा जारी किया है। एक मंदिर का निर्माण काम शुरू हो रहा था इस्लामाबाद में, लेकिन आपके यहाँ का मुसलमान कैसा है, इस बात को आप देखिए कि जामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने फतवा जारी किया और साफ साफ ये डायरेक्ट किया, भैया यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा। इसके लिए 2017 में ही मंजूरी मिल चुकी थी। 2017 से मंजूरी मिलने के बाद आज 2020 में बैठे, 3 साल के बाद भी आप एक मंदिर का निर्माण, कृष्ण मंदिर वहां बनना था जिसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। आप सोचिए ना कि आपके यहाँ कैसे हो रहा है माइनॉरिटीज पर जो 20% 3% बचे। आप मुझे बताइए। जी अतर, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अतर काफी देर से खामोश है। जी अतर ठीक है, जी आपके यहाँ बेकार हो चुके हैं। मैं इसका जवाब अतर से लेती हूँ। जी अतर काजी, आप प्लीज जरा अतर को सुन लीजिएगा। अतर बोलना शुरू कर दे तो आप लोग दरमियान में बोलना शुरू कर देते हैं। अतर की बात सुन लीजिएगा प्लीज, फिर अपनी बारी में बोलिएगा। मैं आती हूँ दोबारा दोनों शर्मा साहब की तरफ। जी अब मैं सिर्फ अतर को सुनना चाह रही हूँ। आप सबने बहुत बोल लिया, अतर काज़मी को बोलने दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं रोहित शर्मा आपकी तरफ भी आती हूँ, नीरज शर्मा आपकी तरफ भी आती हूँ। अतर अच्छा जी, इन्होंने अभी इकलीतों की बात की। मसला ये है कि मुसलमानों के साथ एनआरसी के थ्रू जो कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसमें लाखों मुसलमानों की नेशनैलिटी आसाम के एरिया में ये खत्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर इन्होंने जो नया कानून बनाया है, उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो कश्मीर के अंदर 15 साल से रह रहा है या उसने मैट्रिक या एफए वहां से किया हुआ है, वो एलिजिबल है डोमिसाइल के लिए। ये पूरी डेमोग्राफी वहां पे चेंज करना चाह रहे हैं, कश्मीरियों को अकलियत में बदलना चाह रहे हैं। ये है फैक्ट। अब ये आके यहाँ पे शर्मा साहब उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। आपकी बेशर्मी शर्मा साहब, जिस बेशर्मी से आप झूठ बोल रहे हैं वो उसमें तो मैं आप कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत और जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए कि कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं। बाकी शर्मा साहब की बेशर्मी वो उस पर कायम है तो कायम रहे, उस पर हम क्या कहते हैं। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, आपके कंट्री में डोमिसाइल कितने, अगर 15 साल में कश्मीर में मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 15 साल में मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं आपको जवाब देता हूँ। पाकिस्तान ठीक है, जवाब लीजिए। शर्मा साहब जवाब दिया, आपने सवाल पूछा ना शर्मा साहब, जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। तकलीफ क्या है? जवाब में बहुत प्रॉब्लम है। जवाब दे रहा हूँ। रोहित आपने सवाल पूछा, आपको जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने ये कहा कि 15 साल में डोमिसाइल दे देते हैं। जो आप कह रहे हैं कि 40 साल से मुसलमान आए में बांग्लादेश से, उनको हमने नेशनैलिटी नहीं देनी। कश्मीर में जो 15 साल से रह रहा है या जिसने मैट्रिक कश्मीर से कर लिया, उसको हम कश्मीर का डोमिसाइल दे देंगे। तो ये तो आपकी अपनी पॉलिसी है। जो मुसलमान वहाँ 50 साल से रह रहे हैं वो गैर हिंदुस्तानी है, उसको कह रहे हैं निकालो बांग्लादेश पे जो। और जो कश्मीर में बिहार से लोग आके हैं, दूसरे सूबों से आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो कश्मीरी है, इसलिए वो 15 साल से रह रहे हैं। ये तो कहीं आप खुद सोच रहे हैं, क्या इसमें कोई लॉजिक बनता है? बाहर निकाले गए, आप जरा रिकॉर्ड बताएंगे कितने निकाले गए? अमेंडमेंट एक्ट क्या निकाला है? यही तो निकाले आपने। अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी यही निकाला है कि जाओ चलो रिकॉर्ड लेके आओ अपना। वो कहाँ से रिकॉर्ड लेकर आएंगे? उसको इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना,
को मान ही नहीं रहे कि इन्फिल्ट्रेशन किस चीज की इन्फिल्ट्रेशन, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन? सारी तारें लगाई हुई है, बाढ़ लगाई हुई है, रात को जनरेटर पूरे दिन चढ़ा था, रात को कौन इन्फिल्ट्रेशन करेगा? इन्फिल्ट्रेशन की जरूरत क्या है? आपने तो खुद अपने आप कौम पे कुल्हाड़ा मार के वो वहाँ पे रूहानी पैदा करते हैं, अब आपको मारेंगे, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने आप तमाशा देखने का कि फौज को कैसे मारते हैं वो, इसलिए कि आपकी फौज तो लड़ाई के काबिल ही नहीं है, जूते खा गया ये अभी ये रूहान मानी इनको मारेगा यहाँ पर जो पैदा हुए हैं, इसलिए ये बात फौज की लड़ाई की बात छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है, चूड़ियां पहने और जाके ढोल बजाएं, ये आप किसी फौज कर सकती है, इसलिए ये बातें नहीं हमारे सर करें। आपने पाकिस्तान को टच कर लिया 27 फरवरी को, इसलिए ये ना करें। अब आप अभी आप बात करें अमन की, आप बात करें टेबल पे बैठ के बात करें, क्योंकि ये हल है मसाइल को हल करने का। कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए 2 मिनट। आप मुसलमानों के हिमायती बन रहे हैं, आप कश्मीर के मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं। कश्मीर पूरा हिंदुस्तान नहीं है और इस देश के हर एक मुसलमान का शर्मा साहब सिर्फ मुसलमानों को माइटी नहीं, आपके यहाँ जो सिख बिरादरी सफर कर रही है, क्रिश्चियन सफर करे, हम तमाम माइनॉरिटीज के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जुल्म होगा तो हम बात करेंगे, अपने हिंदू मजहब सिखों के हक में भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आपके हिंदुओं में जो आप लोग कहते हैं छोटी जात पात जो गलत होते हैं, मुझे बताएं, हम उनके लिए भी बात करते हैं, क्योंकि हम इंसानियत के लिए बात करते हैं, हम मजहब देख के बात नहीं करते, हम इंसानियत के लिए बात करते हैं। वो तो छेड़ी है, वो तो एनिमल है, वो है ही नहीं कातिल के, उससे बात नहीं है। मैं चीन के जुल्म पे बात करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में आप कहेंगे? नहीं मैं कहता हूँ, मजबूरी है आपकी, क्योंकि रावलपिंडी से पेमेंट नहीं मिलेगा, रोटी और बोटी का सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और भाई साहब छोड़ दें, आपने जो जुल्म इंडिया में कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। अभी यूनाइटेड नेशन ने जो कमीशन किया रिलीजियस फ्रीडम की, उनकी रिपोर्ट देखें आप, अगर इसी बात है तो जम्मू कश्मीर में आने देना यूरोपियन यूनियन को, उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर को आने दें, उनको कोई आगे देखें, दिखाएं। पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी आना चाहते हैं आप आना चाहते हैं, आप कश्मीर में आगे देखें कि वहाँ कितने लोग खुश हैं। आपने तो कर्फ्यू लगाया है, आप अच्छा वक्त की कमी है।